नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि आम बजट पर तेजस्वी यादव बोले बिहार फिर ठगा गया। कहा बिहार को इस बजट से कोई उम्मीद नहीं, बीजेपी ने हमेशा ठगने का काम किया है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि दिल्ली वालों के साथ फिर हुआ सौतेला व्यवहार। बजट पर सीएम केजरीवाल का आया बड़ा बयान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि नहीं थम रही है महंगाई, गड़बड़ा रहा रसोई का बजट, सब्जियां सस्ती तो आटा तेल हुआ महंगा। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक, गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा देश में 2024 में सरकार बदल देगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के सफलतापूर्वक समापन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली लौट आए और इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के तुगलक रोड स्थित आवास पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। दिल्ली वासियों की ओर से राहुल गांधी का आभार प्रकट करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में जो अपार जन समर्थन मिला है, उससे साबित हो गया है कि देशवासी एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास दिखा रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए आए भारी संख्या में दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ये साबित करती है कि अन्याय, नफरत, निरंकुश और जन विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले अपने नेता के प्रति उनके दिल में अपार प्रेम और स्नेह बसा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है वो बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम बजट पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले बिहार को फिर से ठगा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं, बीजेपी ने हमेशा बिहार को ठगने का काम किया है। ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। देश में आम बजट पेश हो गया और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट उन्होंने पेश किया और इस बजट में कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए हैं। और इस बीच इस बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि बिहार को आम बजट से कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी के लोगों ने शुरू से ही बिहार को ठगने का काम किया है। उन्होंने राज्य और देशवासियों से कई वादे किए हैं, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए अब किसी को भी इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले रेल बजट अलग होता था तो लोग बड़ी उम्मीद से उसे देखते थे, लेकिन अब तो बजट को छोटा कर दिया गया। पहले सरकार काफ़ी बारीकी से लोगों को अपने कार्य योजनाओं के बारे में बताते थे, लेकिन वर्तमान के समय में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब देखना है कि इसे रोकने के लिए सरकार लोगों की मदद कैसे करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली वालों के साथ फिर हुआ सौतेला बर्ताव। बजट पर सीएम केजरीवाल का आया बड़ा बयान। जी दोस्तों, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया और इस बजट में टैक्स, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे एवं डिफेंस सहित कई सेक्टरों में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों के साथ फिर सौतेला व्यवहार किया गया है। दिल्ली वालों ने बीते वर्ष 1.75 लाख करोड़ से अधिक आयकर दिया और इसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, उल्टे इससे महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है और वहीं स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.12% से 1.98% करना हानिकारक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नहीं थम रही महंगाई, गड़बड़ा रहा रसोई का बजट, सब्जियां सस्ती तो आटा तेल महंगा। जी हाँ दोस्तों, एक महीने के भीतर ही आटा, चावल एवं दाल की कीमतों में आई तेजी से घरों में रसोई का बजट बिगड़ गया है। एक और सब्जियों की कीमतों में कमी आई तो खाद्य तेलों की कीमत बढ़ रही है। 2 सप्ताह के अंदर आटे की कीमतों में प्रति क्विंटल 250 से 350 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। सोया ऑयल, सरसों तेल, वनस्पति घी आदि खाद्यान्न तेलों में प्रति लीटर 15 से 20 रुपए तक की तेजी देखी जा रही है। खाद्य वस्तुओं को फुटकर और थोक बाजार में लगातार महंगाई का तड़का लग रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक, गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले ही दिन पेपर लीक की खबर आई है और पहली पाली में आयोजित 12वीं गणित का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही
सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत सुपौल जिले का दौरा कर रहे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का उन्होंने बजट पेश किया। इससे बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और इसी बीच अब ये खबर आ गई है, जहां पर आपको बता दें कि पेपर शुरू होते ही पहला ही पेपर बिहार का लीक हो गया है, जो कि गणित का पेपर था। तो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जम्मू कश्मीर का बर्फबारी से बुरा हाल, बनिहाल में लैंडस्लाइड के चलते फिर बंद हुआ नेशनल हाईवे। जहां दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। बारिश के साथ बर्फबारी ने न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी, बल्कि लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते यातायात भी पूरी तरह से ठप हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी जम्मू कश्मीर के बनिहाल से सामने आई है, जहां बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बनिहाल में पत्थर गिरने के कारण एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित हुई ये राष्ट्रीय राजमार्ग घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। बीजेपी को लेकर कमलनाथ ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 6 महीने और चलेगी शिवराज की फिल्म। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बेहद निकट है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नौटंकी और अभिनय करने वाली शिवराज सिंह चौहान की फिल्म 6 महीने और चलेगी और इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार उन्होंने किया और देश में बजट को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। इसी बीच विपक्ष हमेशा की तरह इस बार भी बजट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जोड़ो यात्रा से आगे का राहुल गांधी का क्या प्लान? 2024 तक ऐसे एक्टिव रहेगी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई और 2014 से कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर है। खिसकते सियासी जनाधार और सुस्त पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा की और इस दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, आर्थिक और सामाजिक असंतुलन जैसे मुद्दे उठाकर लोगों से जुड़ने की कवायद वो करते नजर आए और भारत जोड़ो यात्रा समापन के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि अब राहुल गांधी का अगला प्लान क्या है, आगे किस दिशा में अपनी राजनीति को वो बढ़ाएंगे। 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा को वैसे तो गैर राजनीतिक यात्रा कहा जा रहा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल या नेता द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी यात्राएं हमेशा से राजनीतिक ही रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बजट के बाद क्या क्या होगा सस्ता महंगा? 35 सामानों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी, लिस्ट में है ये चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है और इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हैं। सरकार जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की योजना कर रही है उनकी लिस्ट में अलग अलग मंत्रालयों से मिली है और इस लिस्ट की समीक्षा के बाद माना जा रहा है कि अभी तक सरकार ने 35 आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मन बना लिया है और इसकी एक वजह यह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर भारत में इनका निर्माण का बढ़ावा नहीं मिला तो फिर ये चीज़ें महंगी और बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। सरकार चालू खाते के घाटे को लेकर भी आयात को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो महंगाई के लिए हो जाइए तैयार। बजट आपके सामने अब खुल चुका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने किया हजरतबल का दौरा, बीजेपी पर निशाना साध बोले खड़गे, संसद में महंगाई के साथ उठाएंगे चीन का मुद्दा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी, उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार सुबह श्रीनगर में हजरतबल दरगाह का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे और वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गांदरबल जिले में खीर भवानी के श्रद्धेय मंदिर का भी दौरा किया। श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर मध्य कश्मीर जिले के तुल्लमुल्ला इलाके में शक्तिशाली चिनारों के बीच बसे मंदिर में राहुल और प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना की। दोस्तों, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस बजट सत्र में हम चीन के साथ महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद के मुद्दे को उठाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर आए नेता राहुल गांधी को बधाई देने के बजाय वो केवल कोस रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिंधे को तोड़ने के बावजूद एनडीए के लिए महाराष्ट्र में हो रही मुश्किल, चौंका रहे हैं सर्वे के नतीजे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे के नतीजे बाकी देश में ज़्यादा चौंकाने वाले ना लग रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में इन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ देश में मोदी मैजिक
की बात कही जा रही है, तो वहीं जनवरी 2023 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को 34 सीटें देकर इस सर्वे ने सबको चौंका दिया है। उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे 40 विधायक और 13 सांसद लेकर एकनाथ शिंदे फरार हुए और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली, लेकिन फिर भी उसका असर ना के बराबर दिख रहा है। लेकिन अब इस सब के बावजूद बीजेपी शिंदे गुट के 20 सीटें तक नहीं जीत पाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर अभी और गिरेगी बर्फ, दिल्ली को मिलेगी ठंड से राहत, अगले 4-5 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय के इलाके में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि अगले 5-6 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर की कोई संभावना नहीं है और इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में सवेरे धुंध की चादर देखी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा समापन, उमर और महबूबा बोले राहुल गांधी में दिख रही है उम्मीद की किरण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेका उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी में उम्मीद की किरण नजर आई और अब्दुल्ला ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से देश के पश्चिम में पूर्व की ओर एक और यात्रा करने का आग्रह किया और मार्च में शामिल होने का वादा किया ताकि शांति, भाईचारा और प्रेम का संदेश फैलाया जा सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह, प्रियंका गांधी बोली जो राजनीति तोड़ती है उससे कभी भला नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हुआ और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राहुल गांधी ने शहर में ताज़ा बर्फबारी के बीच यात्रा का समापन करते हुए राष्ट्रगान की धुन के बीच पंथा चौक स्थित शिविर स्थल पर ध्वज आरोहण किया। इसी के साथ यात्रा के समापन समारोह के दौरान शेर कश्मीर फ्रंट स्टेडियम में प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और भारी बर्फबारी के दौरान अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी देश में एकता और शांति चाहता है। जो राजनीति आज देश में चल रही है उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे उन्होंने मुझे और मेरी माँ को संदेश भेजा था और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब यहाँ के लोग मुझसे गले मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तब लगता है जैसे उनका दर्द मेरे सीने में समा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव, सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के सहारे खिसकती सियासी जमीन को फिर से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं TRS नेता KCR के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने भी बहुतों की बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की रणनीतियों, चुनावी दावों और समीकरणों को मापने के लिए हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया जिसमें अगर सभी लोकसभा चुनाव अभी होते हैं तो जनता का क्या मूड है, इसकी तर्ज पर इसे परखा गया। और दरअसल दोस्तों, इस सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होने वालों का आंकड़ा बीते 6 सालों में करीब 50% के हिसाब से बढ़ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले विपक्ष में मतभेद हो सकते हैं लेकिन भाजपा RSS के खिलाफ सब हैं एकजुट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन में एक दिन पहले रविवार को श्रीनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्षी दलों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो RSS और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ एकजुट हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या देश में विपक्षी एकता संकट में है, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी एकता बातचीत और विजन के बाद आती है। ये कहना कि विपक्ष बटा हुआ है सही नहीं है। ये सच है कि विपक्ष में मतभेद हैं लेकिन विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का ये दाव चल गया तो बीजेपी के लिए काट ढूंढना होगा मुश्किल। यह दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों, मुस्लिमों व दलितों का कॉम्बिनेशन बनाने में जुटी है जिसकी झलक उनकी घोषित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देखने को मिली है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव OBC वोटों में खासकर नॉन यादव को गोलबंदी में लगे हैं और इस कारण वो जातीय समीकरण की बिसात को ढंग से बिछाने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि OBC को लामबंद करने के लिए एक के बाद एक मुद्दे देते रहें
और इसी कारण स्वामी प्रसाद लगातार रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौर्य ही नहीं बसपा व कांग्रेस से आए कई नेताओं को खासी अहमियत मिली है और बताया जा रहा है कि ठीक ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन की झांकी प्रदेश की टीम में दिखेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड, तूफान का भी अलर्ट। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और ठंड हवा ने दिल्ली एनसीआर में सर्दी में फिर से इजाफा कर दिया है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी रात से बारिश हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर कई जगह जलभराव देखने को मिला, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हुई और उत्तर प्रदेश में कई जगह ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसमी गतिविधि बदल रही है और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड के एक और बार फिर से वापसी की संभावना है। और इससे पहले रविवार को दिल्ली में शाम 5:30 बजे तक 3.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, सत्ताधारी जेडीयू में मचे सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन वो जबरदस्ती पीछे पड़कर साथ है। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो किया सब ने देखा। हम लोगों ने इन्हें कितनी इज्जत दी। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि कितनी किसकी सीटें आती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी में चुनावी शंखनाद के लिए कमलनाथ ने चुना बीजेपी का गढ़। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी की ओर से चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं और बीजेपी ने 200 दिन में 200 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वहीं अब कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में स्थित चिंतामन गणेश जी के दर्शन के बाद चुनावी शंखनाद करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ 11 फरवरी को सीहोर जिला मुख्यालय आएंगे और कमलनाथ के आगमन को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। सीहोर जिला 3 संसदीय क्षेत्रों में लगता है और इसमें बुदनी, इछावर, भोपाल में सीहोर और देवास संसदीय सीट पर आस्था लगती है।